क्या आप कभी ये सोचकर थके कि आपकी आवाज़ सुनकर लोग इम्प्रेस नहीं होते कि जब आप बोलते हो तो लोग आपको अनदेखा कर देते हैं? तो सुनिए, गहरी आवाज़ एक तोहफा नहीं होती, एक स्किल है और स्किल कोई भी सीख सकता है। सही सांस लेना, अपनी आवाज़ की नींव। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हो या तनाव में, तो आपकी सांसें छोटी छोटी होती है और सिर्फ साथ ही तक ही सीमित रहती है। उस वक्त आपकी आवाज़ भी टूटी हुई लगती है, पतली, कमज़ोर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आवाज़ आपके दिल से निकलनी चाहिए वो सिर्फ गले में अटक कर रह जाती है। पर असली ताकत कहाँ होती है? आपके पेट में। जब आप पेट से सांस लेती हो तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता है, आपका चेस्ट नहीं, आपका डायग्राम काम करता है। तब आवाज़ भारी बनती है, तब सब ज़मीन से जुड़े हुए निकलते हैं। ऐसी आवाज़ जो कमांड करती है, जो कमरे में खामोशी ले आती है। जब आप अपने पेट से गहरी सांस लेती है तो आपका वॉइस बॉक्स खुलता है, आप एक कंफर्ट महसूस करेंगे। वो कंपनी आपकी आवाज़ की असली ताकत है। हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट खाली बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और पेट से सांस लेना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, पेट बाहर, फिर धीरे से अंदर। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी आवाज़ का बेस बदल देगी। लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे, क्योंकि गहरी आवाज़ का मतलब सिर्फ गहरा साउंड नहीं, बल्कि एक एनर्जी है जो आपके अंदर से आती है। और उसका पहला स्टेप है सही सांस लेना, पेट से, कॉन्फिडेंस से और कनेक्शन के साथ। क्योंकि जब आप सांस लेना सीख जाएंगे तब आप बोलना भी सही से सीख जाएंगे। नंबर 2, की वाइब्रेशन। आवाज़ को महसूस करना। आवाज़ शक्तिशाली तब बनती है जब आप उसे सिर्फ बोलते नहीं, महसूस भी करते हो। हर रोज सिर्फ 5 मिनट आपको चाहिए, न ज़्यादा न कम। एक शीशे के सामने जाके खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और बस एक साउंड निकालिए, धीरे से, गहरा, गले से नहीं, सीने और पेट से। आपको शुरुआत में अजीब लगेगा, शर्म भी आएगी, लग सकता है ये क्या बच्चों की जैसा कर रहा हूँ। लेकिन वही लोग मजबूत बनते हैं जो दुनिया की हंसी छोड़ के अपने ऊपर काम करते हैं। जब आप हम करते हो तो आपका वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है, आपके अंदर एक रेजोनेंस बनती है और वही रेजोनेंस आपकी आवाज़ को गहरा और शक्तिशाली बनाता है। शीशे के सामने खड़े होकर करने का मकसद क्या है? अपने आप को फेस करना। क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ को सुनते हो और अपनी आंखों में देखते हो, आप समझने लगते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपका टोन, सब कुछ अलाइन होने लगता है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट हम करते हुए कल्पना कीजिए कि आपका वॉइस बॉक्स पूरे कमरे में गूंज रहा है। आपके शब्दों में वजन है, आपकी खामोशी में भी प्रभाव है। क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुनना सीख जाते हो तब दुनिया आपके बात सुनने लगती है। हर रोज़ बिना फेल अपने साथ 5 मिनट बिताओ, शीशे के सामने सिर्फ आप, आपकी आवाज़ और एक सिंपल वाइब्रेशन। इतना ही काफ़ी है आपकी पहचान को आकार देने के लिए। नंबर 3, जोर से पढ़े, धीमे और साफ। जब आप बोलते हो तो क्या लोग सिर्फ सुनते हैं या वे समझ भी पाते हैं आप कहना क्या चाहते हो? अक्सर लोग जल्दी बोलने को स्मार्टनेस समझते हैं। तेज बोलो, ज़्यादा बोलो, लेकिन सच ये है तेज बोलने वाले सुने कम देते हैं। आवाज़ तब शक्तिशाली बनती है जब हर लफ्ज़ का अपना वजन होता है, और वजन तब आता है जब आप धीमे बोलते हो, साफ बोलते हो। रोजाना सिर्फ 5 मिनट किसी भी किताब, आर्टिकल या कोच को उठाओ और जोर से पढ़ना शुरू करो। लेकिन दौड़ना नहीं, हर शब्द को इज्जत दो, हर वाक्य को महसूस करो। जब अपने मजबूत हो पढ़ते हो, उस मजबूत को ऐसे बोलो जैसे उसमें का पूरा कॉन्फिडेंस हो। आवाज़ में वॉल्यूम नहीं, ऑथोरिटी चाहिए। आप जितना धीमे बोलोगे आपकी बात उतनी गहरी लगेगी, आप जितना साफ बोलोगे आपका प्रभाव उतना मजबूत होगा। प्रैक्टिस करो, सामने शीशा हो या माइक हो या खाली कमरा, हर लफ्ज़ को बोलो जैसे आप उसका मतलब जी रही हो। क्योंकि दुनिया सुनना चाहती है उन लोगों को जो बोलने से पहले सोचते हैं और बोलते वक्त रुकते हैं, ताकि उनका हर लफ्ज़ सीधा दिल तक जाए। हर लफ्ज़ पढ़ने की आदत बना लो। पढ़ना, बोलना सीखना, बोलना प्रभावित करना, और प्रभावित वही करता है जो समझा के बोलता है। आवाज़ से शुरू करो, जोर से पढ़ो, धीमे साफ। नंबर 4, अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करो, अपनी खामियों का सामना करो। क्या आपने कभी अपनी खुद की आवाज़ को ध्यान से सुना है? नहीं, मैं फ़ोन कॉल पर एक्सीडेंटल इको की बात नहीं कर रहा, मैं उस आवाज़ की बात कर रहा हूँ जो आप रिकॉर्ड करते हो और फिर से खुद सुनते हो, आंखों में आंखें डाल के। पहली बार जब आप अपने रिकॉर्डिंग सुनोगे शायद शक लगेगा, यह मेरी आवाज़ है। थोड़ी पतली लगेगी, थोड़ी अजीब, शायद बोरिंग भी, लेकिन नहीं। पर आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। आप तब सुधर सकते हो जब आप अपने फॉल्स को फेस करने के लिए तैयार हो। रोजाना 2 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाओ, कोई भी लाइन पढ़ के या अपनी सोच बोल के, फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनो।
धीरे से हर लफ्ज पर फोकस करते हुए। कहाँ पर आवाज़ फ्लैट हो गई, कहाँ स्पीड ज़्यादा हो गया, कहाँ कॉन्फिडेंस कम था। गलती समझो लेकिन गिल्ट मत महसूस करो। गलती का मतलब सिर्फ ये है आप सीखने के रास्ते पर हो। अगला स्टेप, उस गलती को सुधारो। फिर से बोलो, फिर से रिकॉर्ड करो, फिर से सुनो। और ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है लेकिन वही आपको बनाता है दूसरे लोगों से अलग। हर आर्टिस्ट, हर स्पीकर, हर लीडर अपनी आवाज़ को आकार देता है, सुन के, समझ के, सुधार के। रिकॉर्डिंग आपकी टीचर है और आपका धैर्य आपका टूल। तो आज से शुरुआत करो, हर दिन अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, सुनो, समझो, सुधारो और दोहराओ। क्योंकि महानता कोई एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है रोज एक छोटी जीत से। और हर बार आपकी आवाज़ थोड़ी और शक्तिशाली हो जाती है। नंबर 5, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अंदरूनी ताकत को जगाइए। आवाज़ बनाई जाती है लेकिन आवाज़ की गहराई मिलती है जब आपका कॉन्फिडेंस जागता है। शुरुआत में आवाज़ थोड़ी कमजोर होती है, हल्की, कांपते हुए, अनिश्चित, क्योंकि अंदर से आप खुद पर ही डाउट करते हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, सांस लेना सीखते हो, हम की वाइब्रेशन महसूस करते हो, धीरे धीरे आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हो और वहीं से आवाज़ बदलनी शुरू होती है। जब कॉन्फिडेंस अंदर से निकलता है, वो वॉइस बॉक्स सिर्फ साउंड नहीं निकलता, वो एक मैसेज देता है। आपका हर लफ्ज एक स्टैंड बन जाता है। आप मैं कर सकता हूँ सिर्फ बोलते नहीं, आप उसे दुनिया को महसूस करवा देते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब घमंड नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। जब आप ये जानते हो तो आपके बोलने का तरीका बदल जाता है। आपका टोन, आपकी स्पीड, आपकी खामोशी भी, सब कुछ शक्तिशाली लगता है क्योंकि आवाज़ अंदर से निकलती है। और जब अंदर से मजबूती होती है तो बाहर की आवाज़ ऑटोमेटिकली गहरी हो जाती है। सोच के देखो, एक कॉन्फिडेंस इंसान जब सिर्फ हेलो बोलता है वो भी प्रभावित डालता है। आप भी वैसे ही बन सकते हो। पर याद रखना, ये आवाज़ की गहराई किसी माइक से नहीं आती, ये मिलती है तब जब आप खुद से डरना बंद करते हो, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप दुनिया के सामने बोलने से नहीं घबराते, जब आप खुद पर यकीन करते हो, तब जाके आपकी आवाज़ भी लोगों के दिल तक उतर जाती है। कॉन्फिडेंस से आवाज़ नहीं निकलती, आवाज़ से कॉन्फिडेंस दिखता है। तो अपनी आवाज़ बनाइए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है अपने विश्वास को बनाइए। क्योंकि जब अंदर से कॉन्फिडेंस होता है तब आवाज़ खुद ब खुद गहरी हो जाती है। अगर आप इस यात्रा को पूरा फॉलो कर रहे हो तो कमेंट करो वॉइस इज माई पावर और शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे अपनी अंदर की आवाज़ ढूंढनी है। बाय।